अगर कोई इस तरह बिज़नेस करना चाहता है, रियल एस्टेट सीखना चाहता है, रियल एस्टेट में कामयाब होना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है और अर्निंग आजकल हर बंदे की ज़रूरत है। तो अगर आप में से कोई भी ये काम करना चाहता है, आप बिल्कुल मेरे पास आएँ, मैं आपको गाइड करूँगी, आपको एंगेज करूँगी, आपको काम करवाऊँगी और आप अपनी पेमेंट का चेक खुद लिखेंगे कि भाई मैडम हमें इतने पैसे चाहिए मंथली। आप अपने पेमेंट का चेक लिख के मुझे दे दें, काम मैं करवाऊँगी आपसे, काम करें और अपने जो है पैसे क्या चेक कैश करवा लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना है और पिछले 10 साल से मैं जो है प्रोफेशनल लाइफ में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से अपना बिज़नेस भी शुरू किया है एज़ अ सीईओ। मैं अपनी कंपनी रन कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरी सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या राज है, किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में एक स्टेप लिया और उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब शुरू की और जॉब के साथ साथ मैंने अपना एमबीए किया और मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी वो कंपनी मेंशन नहीं करूँगी, एज़ अ एचआर थी और उसके बाद जो है मेरे एचआर एग्जेक्टिव से मैंने शुरू किया था। उसके बाद मैंने 3 जॉब्स की डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और जो लास्ट जॉब थी वो मैंने निशात में की थी। वहाँ से मैंने एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर जो है लेफ़्ट किया था। निशात से लेफ़्ट किया और आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हो गए और जॉब से बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ से स्किप हो गई थी। और उसके बाद जो है मैंने ये डिसीजन किया कि मैं लाइफ में कुछ करूँगी, घर में रह के कुछ करूँ या बाहर जाके। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि घर में रह के करूँगी। तो घर में मेरे पास कुछ फंड्स थे, कुछ मैंने अपना ज्वेलरी बेची, कुछ मेरे पास पैसे थे, कुछ हस्बैंड से लिए। तो मैंने सबसे पहला जो मेरा बिज़नेस था वो बुटीक का था, क्योंकि मुझे शौक़ भी था। मैं निशात में काम कर रही थी, डिज़ाइनिंग्स वगैरह देख रही थी, डिज़ाइनर्स मैंने हायर किए थे और उन इन्वेस्टमेंट की मेरी 15 से 20 लाख इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर। और मैंने अपना स्टिचिंग यूनिट बनाया, मेरे पास कुछ लेबर थी और इन्वेस्टमेंट कपड़ा वगैरह लिया, डिज़ाइनिंग ये कर वो कर, सारा कुछ करके मैं मंथ एंड पे फिर लॉस में थी। तकरीबन 6 मंथ मैंने ये लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पे रहा। और उसके बाद जो है ये क्योंकि मेरा पैशन था, मैं अकेली थी और चीज़ें सारी देख रही थी। मार्केट में लोगों ने मेरे पैसे बहुत नीचे लगा लिए थे क्योंकि मैं होल सेल में थी। तो इसलिए इसका ज़रा बैड एक्सपीरियंस रहा, इसलिए फिर इसको स्किप करना पड़ा और उसके बाद मैं साइलेंट हो गई। तो दूसरा बिज़नेस फिर दोबारा से मैंने हिम्मत की, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा से जो है ये तो मेरा शौक़ था, ये तो चलता रहा। तो दूसरा बिज़नेस जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट था। फिर मैंने दोबारा से फंड्स जनरेट किया, इकट्ठे किए और कुछ ज्वेलरी सेल करके मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो उसमें मैंने प्रॉपर्टी एक ख़रीदी थी और 6 मंथ के बाद उस प्रॉपर्टी का रेट जो है वो डबल हो गया और उसको मैंने सोल्ड आउट कर दिया। जो पहली इन्वेस्टमेंट थी मेरी रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, वो मैंने 4 कनाल का एक प्लॉट बाय किया था और उसकी कीमत जो थी अराउंड अबाउट 33 थी, 33 लाख, जो कि मैंने मेरे अपने पर्सनल जाती थे और मैंने ज्वेलरी भी बेची थी, कुछ पैसे मेरे पास और भी थे। तो मैंने इसको इस लॉस को कवर करने के लिए और बिज़नेस करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया। तो इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने टेंशन कम और प्रॉफिट ज़्यादा, क्योंकि रियल एस्टेट में मेरे फादर भी बताते हैं कि रियल एस्टेट में जो है आपको अर्निंग जो होती है वो लाखों में होती है, हज़ारों में नहीं होती। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का रेट बढ़ेगा तो वो लाखों में बढ़ेगा। अगर हम हज़ारों वाली चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रेट हज़ारों में बढ़ेगा। तो करोड़ों वाली चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रेट करोड़ों में बढ़ेगा। इसी तरह से फिर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो गई। अगर 33 की है तो वो तकरीबन 65 की होगी थी, ठीक है। 65 ओन भी था ना उसके ऊपर। तो मैंने इसको सोल्ड आउट किया और सोल्ड आउट करके मेरे पास जो अमाउंट आई थी उसकी मैंने दोबारा से इन्वेंट्री ले ली। जब मैंने पहली प्रॉपर्टी सेल की तो उसके बाद मुझे ये एनालाइज हुआ कि जो भी बिज़नेस किया मैंने और जॉब की, जो भी काम किए वो सब फजूल थे। उसमें एनर्जी ज़्यादा थी और बचत कम थी, अर्निंग कम थी। तो असल काम तो ये है जिसमें टेंशन भी कम है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। तो इसी तरह से फिर ये सिलसिला जारी रहा। मैंने उन्हीं पैसों से दोबारा से इन्वेंट्री ख़रीदी। तकरीबन मैंने फिर 15 प्लॉट ले लिए, उनकी डाउन पेमेंट कर दी और उनको फिर मैंने पार्शली सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया। हर महीने एक प्लॉट सेल करके मेरे पास कुछ पैसे जनरेट हो गए थे। महीने में 2 भी हो जाते थे, 3 भी हो जाते थे। मैं सोशल मीडिया पे सेल करती थी
उसके बाद मैंने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किया, और मेरी जो पहली इन्वेंट्री थी सोल्ड आउट होगी। उसके बाद जो मेरी इन्वेंट्री है, अगर 60 लाख मैंने लगाया था तो 120 में बदल गया, 1,20,000 में, 1,20,20,00,000। तो ये 1,20,00,000 जो मेरे पास आया, उसके बाद मैंने तीसरी इन्वेंट्री ली। तीसरी इन्वेंट्री में मैंने तकरीबन 25 प्लॉट लिए, और 1,20,00,000 अगर मैंने लगाया था तो वो मेरे पास 2,40,00,000 हो गया। तो इस तरह से प्रॉपर्टी में फ़ायदा होता है, जंप से जंप आते रहे और काम करती रही। ये किस तरह से हुआ, डबल कैसे हुआ, मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि जब हम कंपनी के साथ डायरेक्ट काम करते हैं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ डायरेक्ट काम करते हैं, तो वो हम एज अ सेल पार्टनर काम कर रहे होते हैं, तो हमें जो फिक्स रेट होते हैं उस रेट से अंडर द टेबल भी कुछ रेट्स मिल रहे होते हैं, इसलिए हमारे पैसे डबल हो रहे होते हैं। तो वो जो हमें रेट्स मिलते थे, हमें कंपनी से भी फ़ायदा होता था, हमें सेल करने से भी फ़ायदा होता था। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉफिट है वो उसका रेशो डबल हो जाता था। तो ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको क्यों ना कंपनी रजिस्टर करवा के प्रोफेशनली अपने साथ और भी लोगों को जोड़ा जाए, अपने काम को बढ़ाया जाए। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने वर्किंग की है, और पिछले 6 माह से मैंने एक कंपनी जो है रजिस्टर करवाई है, तमीना एंड कंपनी के नाम से अपनी कंपनी है मेरी, और उसमें CEO एज अ CEO मैं उसमें रोल प्ले कर रही हूँ। और मेरे साथ जो एसोसिएट और फ्रीलांसर का नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह 50+ है। और जो मेरे पास ऑन पे है वो भी कुछ लोग हैं, 3 से 4 लोग मेरे साथ सेटल्ड हैं, और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक टीम नेटवर्क है, जिसकी वो हम रियल एस्टेट की सेल परचेज़ करते हैं, हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं, हम कंस्ट्रक्शन में भी आ रहे हैं। तो ये जो है ये चीज़ें हैं, अगर इसमें की जाए, रियल एस्टेट में की जाए, तो इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता। अकेले काम करने में और कंपनी के साथ काम करने में फ़र्क ये है कि अकेला डीलर जो होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती। कंपनी के साथ काम करने में आपकी पहचान होती है, कंपनी के हर ब्रोशर के ऊपर आपका नाम जा रहा होता है, आपकी कंपनी का नाम जा रहा होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको बेसिकली मार्केट कर रही होती है, आपका एक नाम जा रहा होता है मार्केट में, आपका एक आवाज़ आ रही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना कंपनी के साथ काम करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काम करके सेटिस्फाइड रहते हैं। इसमें यह है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो सेल परचेज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी डीलर। जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी का जो है वो प्रॉफिट खा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ऑब्वियसली जिनके पास पैसे नहीं है उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिनके पास पैसे नहीं है उनको ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने किया, मैंने लॉस किया, उसके बाद लॉस को कवर करने के लिए मैंने मेहनत की और काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पाँव पर स्टेबल हूँ। बिल्कुल, अगर कोई इस तरह बिज़नेस करना चाहता है, रियल एस्टेट सीखना चाहता है, रियल एस्टेट में कामयाब होना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, और अर्निंग आजकल हर बंदे की ज़रूरत है, तो अगर आप में से कोई भी ये काम करना चाहता है, आप बिल्कुल मेरे पास आएँ, मैं आपको गाइड करूँगी, आपको इंगेज करूँगी, आपको काम करवाऊँगी, और आप अपनी पेमेंट का चेक खुद लिखेंगे कि भाई मैडम हमें इतने पैसे चाहिए मंथली, आप अपने पेमेंट का चेक लिख के मुझे दे दें, काम मैं करवाऊँगी, आपसे काम करें और अपने जो है पैसे चेक कैश करवा लें। तो इस तरह से हम काम करते हैं। हम स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन है वो उसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग जो है ना ये काम करेंगे। और मेरा एक और मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो बीच में दौड़ने वाले होते हैं या भागने वाले होते हैं। तो अगर आप एक काम को करने के पूरा किए बगैर भाग जाएं या छोड़ जाएं या वो चीज़ें हैं, तो वो लोग बिल्कुल मेरे से रब्ता ना करें, क्योंकि मैं इस तरह से लोगों को एंटरटेन नहीं करूँगी कि लोग टेस्ट एंड ट्राई के लिए आएँ। ठीक है, जिसने काम करना है और जिसमें लगन है, वो काम करना भी चाहता है, वो आए। तो इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।